चौक आता है मार्कन चौक, वहाँ पे ग्रामीण लोग वहाँ से सदर अस्पताल में लेके गए। कॉल आया तो मेरा फैमिली से वहाँ गए, जो 3-4 घंटे पहले अगर उस समय कैसा फील हुआ आपको? होश उड़ गया। अभी इनके अंदर में लगभग 5 से 10 कितने लड़के हैं टोटल? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। किसी कवि ने कहा है कि तेरे बाजुओं में ताकत है तो कुछ करके तो दिखा, तेरे राह में मंजिलों को ना बिछा दूं तो कहना। हालांकि हमारी कोशिश यही रही है कि आपको बिहार की ऐसी कहानियों को दिखाया जाए जिससे आपको कुछ न कुछ प्रेरणा मिले। अमूमन देखा गया है सिर्फ बिहार में ही नहीं, कई राज्यों में जिन लोगों के हाथ पांव दोनों ही सलामत होते हैं वो आपको अक्सर बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे और अन्य जगहों पे जो है भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन मैं आप बिहार में आपको एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाने जा रहा हूँ जिसने अपने कमजोरी को अपना सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प बनाया और ऐसा दृढ़ संकल्प बनाया जिसने कभी भी किसी और के ऊपर अपने आप को निर्भर न करके स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया। मैं आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे फोटोग्राफर से जिसका एक दाहिना हाथ नहीं है और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन की रूपरेखा को इतने अच्छे से सजाया है जिससे कि लोग अगल बगल के लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। पूरा मामला क्या है, आखिरकार चंदन जी का एक दाहिना हाथ कैसे नहीं है, उन सभी बातों पे हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी आपका। नमस्कार। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका दाहिना हाथ है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं है या बचपन से ही नहीं है, क्या है पूरा मामला? एक्सीडेंट की वजह से हुआ। एक्सीडेंट की वजह से हुआ, कैसे हुआ था एक बार पूरी कहानी बताइए हमारे ये दर्शकों को। हम ग्राफी के मामले से ही मुजफ्फरपुर गए थे, उधर से रिटर्न होते तो चौक आता है मार्कन चौक, वहाँ पे दुर्घटना हो गई थी। मतलब पहले से ही आप फोटोग्राफी का काम हाँ करते थे हाँ और फोटोग्राफी के सिलसिले में मुजफ्फरपुर जा रहे थे, हाँ। क्या हुआ था पूरा वाकया बताएं। वहाँ गए, जो दोस्त थे यानी कि जो जहाँ पहले काम करते थे मुजफ्फरपुर लैब में, वहाँ से काम करके रिटर्न हो रहे थे मुजफ्फरपुर से। तो मार्कन चौक पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद ग्रामीण लोग वहाँ से सदर अस्पताल में लेके गए। तो वहाँ से मेरा जो लैब था वहाँ पे पता चला। अक्सर सब जानते हैं जो ये ग्राफर है तो कहाँ काम करते पता था सबको। तो वहाँ से लैब पे कॉल गया, लैब लैब से मेरा घर पे कॉल आया। तो मेरा फैमिली से सब वहाँ गए, फिर वहाँ से लेकर के पीएमसीएच पटना ले गए। पटना गए, हाँ। फिर कितने दिनों का समय लगा आपको? फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने क्या बताया लोगों को कि इनका हाथ काटना पड़ेगा, पूरा क्या बात हुआ ये था? जो है डॉक्टर बोले जो 3-4 घंटे पहले अगर लेके आते तो हाथ बन सकता था इनका, लेकिन अब नहीं होता, टाइम ओवर हो जाने के कारण बोले कि अब हटाना पड़ेगा। क्या हुआ था, हाथ पे कोई गाड़ी चढ़ गई थी, फ्रैक्चर हो गया था? यानी कि कोई ऐसा गाड़ी में था जो साइड से लगने के कारण पूरा हाथ कट गया था। हाथ कट गया था हाँ, बिल्कुल? नस डॉक्टर साहब बोले जो नस इन हाथ में नहीं है, इसी कारण हाथ हटाना पड़ेगा, नहीं तो लगाने के बाद अगर लग भी जाता है तो तो बाद में क्या इन्फेक्शन होने का? इन्फेक्शन के होने के कारण रहता है। तो फिर आप तो बेहोश हो गए होंगे हाँ। या आपको पता था कि नहीं, मेरा हाथ कटने वाला है? नहीं मेरा कुछ हमें कुछ पता नहीं था। आप होश में नहीं थे? नहीं थे हम। फिर गार्जियन आपके घर वालों ने ये निर्णय लिया कि इसका हाथ कटवा दिया जाए। कटवा दिया गया। तो जब आप होश में आए ऑपरेशन के बाद, तो उस समय का वाकया क्या रहा होगा? आपको कैसा फील हुआ होगा जब आपका दाहिना हाथ मालूम चला कि मेरा दाहिना हाथ नहीं है? उस समय कैसा फील हुआ आपको? होश उड़ गया था मेरा, जैसे कोई अनहोनी होता है तो किसी का के साथ नहीं होता जो ये क्या हो गया। अचानक से अचंभित हो हाँ, गए आप। अचंभित हो गए थे। फिर आप अपने आप को कोसने भी लगे होंगे कि हम्म। आखिरकार। फिर फिर जहाँ पे आप काम कर रहे थे, पहले हम्म। से जहाँ पे काम कर रहे थे, उन लोगों ने आपको मुआवजे के तौर पे कुछ दिया या फिर आगे आपको काम पे रखने के लिए कोई राय मशवरा नहीं, हुई? कुछ नहीं। फिर वहां से काम से हटा दिया गया नहीं, आपको? काम हम खुद छोड़ दिए, यानी कि 2-3 महीने 6 महीने तक इलाज चला मेरा। उसके बाद हम अपना घर पे आए, घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से लेके एक छोटा सा मोबाइल दुकान खोल लिए। रिचार्ज और कर देते थे, उसके बाद करते करते फिर थोड़ा सा दुकान बढ़ाते हुए ग्राफिक करने लगे। ग्राफिक नॉलेज था ही तो ग्राफिक करने लगे, अब इतना करने लगे जो लोग ग्राफिक में जानते हैं। मोबाइल दुकान अब बंद हो गया, ओनली ग्राफिक का काम चालू है। ग्राफिंग करते हैं आप? हाँ। तो ग्राफिंग का काम आपका खुद का है या किसी के अंदर में रह के खुद करते हैं? खुद का। खुद में, खुद हाँ का वो काम है? हाँ। तो फिर कैसे शुरुआत हुआ, कैसे आपने सोचा कि नहीं मुझे
फिर से उस काम को करना चाहिए, क्योंकि लिहाजा देखा जाता है कि फोटोग्राफी में हम्म, दाहिना हाथ बहुत अहम माना जाता है, अहम माना क्योंकि जाता बाएं हाथ से जब आप कैमरे को है। पकड़ते हैं तो मुझे लगता है कि कैमरे का वजन अमूमन 1 किलो तो होता ही होगा, हाँ। और बाएं हाथ से किसी फोटो को क्लिक करना बड़ा मुश्किल होता है। हम्म, ऐसे में आपको कैसे लगा कि दाहिने हाथ में अगर मैं कैमरे को नहीं पकड़ पाऊंगा तो बाएं हाथ से फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, फिर वो उसको कैसे आपने सॉर्ट आउट किया? वो सब देखे जो कैमरा अब अपडेट हो चुका है अभी, तो अब हैंडल में देता, बटन देता है, तो हैंडल पकड़ के देखे तो सोचे जो अब काम हो सकता है, तो वही हिसाब से काम धीरे धीरे करते करते, अपना काम करते करते तब जाके इतना आगे बढ़ा है काम को। तो अब जो है आपके काम से लोग आपको जानते हैं, आपके हाँ, लोग जितने भी आपके आस पड़ोस हैं, हाँ, आपके काम की वजह से आपकी पहचान करते हैं। हाँ। अब क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे कि कुछ और भी बेहतर तरीके से स्टूडियो बनाएंगे? क्या कुछ मंशा है आपकी आगे चल के? इससे बेहतर और स्टूडियो बढ़ाते जाएंगे। आपके अंडर में अभी और भी लोग हैं, अकेले काम कर रहे हैं? बहुत सारा लड़का है। बहुत सारे लड़के हैं। हम्म, तो ये देख लीजिए कि कई बार क्या होता है कि जब आपके हौसले में मजबूती हो तो कहीं न कहीं आपके रास्ते जो है आमतौर पे खुलने लगते हैं। चंदन जी ने जैसा कि बताया कि हाथ कटने के बाद थोड़ा-सा समय इन्होंने लिया, और समय लेने के बाद जो है फिर से अपना काम शुरू किया, और अभी इनके अंदर में लगभग 5 से 10 कितने लड़के हैं टोटल? 15 लड़के हैं। 15 लड़के जो हैं इनके अंदर में अभी काम कर रहा है। तो इनके हौसले को जो है आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हौसला, और ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिहार जोश टॉक से, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, और वो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे इन जैसे मेहनती लोगों को समय देते हैं और वहाँ पे टाइम मिलता है। तो जोश टॉक से मेरा निवेदन रहेगा कि चंदन जी के स्टोरी को देखने के बाद इनको भी एक मौका दें जोश टॉक पे जाने पर, और ख़ास तौर पे इनकी कहानी को बिहार के उन सभी जगहों पे दिखाया जाए, और सिर्फ सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में इनकी कहानी को दिखाया जाए, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? इस वीडियो को यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि चंदन जी को वो मौका मिल सके जिसके ये हकदार है। बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद।